मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली का कार्यभार देख रहे आईपीएस अधिकारी विनायक भोंसले का प्रशिक्षण का समय अवधि समाप्त होने के बाद बृहस्पतिवार को विदाई समारोह रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग विदाई समारोह में उपस्थित रहे। ज्ञात रहे कि लोकसभा चुनाव से पूर्व 5 मार्च को आईपीएस अधिकारी विनायक भोंसले को जानसठ कोतवाली प्रभारी बनाया गया था तथा लगभग 3 महीने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इस कार्यकाल को पूर्ण किया और चुनाव की प्रक्रिया को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। इस दौरान प्रशिक्षण का कार्यकाल पूर्ण होने पर शासन आदेश अनुसार उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर जिला मुख्यालय पर भेजे जाने पर उनका विदाई समारोह संपन्न हुआ। को कोई नहीं परेशान किया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आमतौर पे चुनाव में ये आता है कि साहब हमारा ये लड़का नाबालिग है, चाहे हम बुजुर्ग हैं, हमारी 107-16 हो गई। एक भी ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें पुलिस ने गलत 107-16 किया हो। तो ये बहुत ही ये माइन्यूट तरीके से ऑब्जर्वेशन है और काम है, और इनकी मेहनत की तो आप तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है। चाहे वो दिन हो या रात हो, एसपी सर हमेशा तैयार रहते हैं, कभी झिझकते नहीं इस चीज से बताने से, या हम भी नहीं झिझकते कि सर यहाँ चले जाइएगा। आईपीएस अधिकारी हैं, एसएचओ के पद पे रहे, अगर मैं कह दिया कि सर ऐसी बात है 12 बजे, तो अरे सर मैं पहुंच चुका हूं वहां पे। ये बहुत बड़ी चीज है और हम तो ये शुभकामनाएं करेंगे, स्वस्थ रहें, सपरिवार स्वस्थ रहें, और आगे जब भी जाएंगे तो जनता की समस्याओं से भी रूबरू हुए हैं और हमारी जो फोर्स की समस्याएं हैं उससे भी रूबरू हुए हैं। आईपीएस अधिकारी हैं सर, जब भी आगे जाएंगे तो बच्चों के रूप में उन्होंने काम किया। ये हमारे लिए भी एक बेहतर सौभाग्य की बात रही। एक अधिकारी के तौर पे पहले तो एक व्यक्ति के रूप में कैसा होना चाहिए कि अगर हम जहां से भी होके आए हैं, हमने सोचा होता है कि हम जाएंगे तो समाज में ये परिवर्तन लाएंगे। दरअसल पुलिस के पास ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास ऐसा अधिकार होता है कि हम पीड़ित को त्वरित न्याय दिला सकते हैं, अधिकतम मामलों में दिला सकते हैं, और जो निर्दोष है उसको हम निर्दोष भी साबित कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। एसपी साहब की सबसे बड़ी खासियत रही कि कोई अपराधी बचा नहीं और कोई निर्दोष ऐसा नहीं कह सकता जो अनावश्यक चला गया हो। कि लोगों में संवाद बनाया। जब आज भाई ने कहा था सबसे पहले सीए का मामला था, उसको कितने साफ सुथरी तरीके से दोनों तीनों अधिकारी हमारे संभाल के समझा के लोगों को, जो जिम्मेदार लोगों को संवाद किया और उसको संभाल कर लेकर चले गए। 2-3 मामले ऐसे आए जो आम लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी हैसियत से बताता हूँ कि जो डिस्प्यूटेड मामले होने वाले थे, मैं समझता हूँ, मैं अपने कस्बे की तरफ से इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने उस ज्वलिंग जो मामले थे उसको बहुत प्यार से समझा के बुझा के, दोनों पार्टी को बुला के, अलग अलग बुला के उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। चाहिए होती है, वैसे थे वो मेरे लिए पूरे टाइम में। कोई भी समस्या होती थी, कोई भी जिसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो मेरे फोन से 3 व्यक्ति हो जाते थे, एक एसएसपी सर, एसपी आरआई सर और तीसरे सीओ सर। क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे फील्ड में जो हम एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं और फील्ड में ट्रेनिंग करते हैं, इसमें थोड़ा अंतर होता है। तो फील्ड में जिन लोगों को एक्सपीरियंस है और जो अधिकारीगण है, तो उनसे हमें सही राय मिलती थी। तो हमेशा किसी समय कोई निर्णय लेने में मैं असमर्थ पाया खुद को, तो मैं हमारे अधिकारीगण से ही मुझे सही राह मिली। तो सर मैं आप सबका ये आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। उसके बाद ऑब्वियसली मैं हमेशा यहाँ बैठा हूँ तो मैंने कहा ही है कि बिना पब्लिक के सपोर्ट के हम पुलिस काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी मुझे इनका चेहरा हमेशा याद है, मैं कभी भी बुलाऊंगा, इन्होंने ये हमेशा हर मीटिंग में मेरे सामने मुझे पाए गए बहुत सारे, जैसे इनका भी है, प्रधान जी भी है। कोई बातें मुझे इस बात के लिए, यानी कि मैं 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जोर दूंगा। एक है कि आभार प्रदर्शन, यानी कि ग्रेटिट्यूड, कि आप सबका जो मेरे कर्मचारी है, सभी जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया,